हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा पृथ्वी की कुछ बेसिक स्थिति के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीपों के बारे में जानने से पहले यह अति आवश्यक है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दिशाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे हम महाद्वीपों के बारे में। तो नक्शा में हमेशा ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। और नीचे की तरफ जो होती है वो होती है दक्षिण दिशा। ठीक इसी प्रकार जब ऊपर की ओर हम उत्तर दिशा की ओर अपना नक्शा रख लेते हैं, तो जो दाएं हाथ की तरफ पड़ती है वो जो दिशा वो होती है पूर्व दिशा। क्या कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। और जो बाएं हाथ की तरफ पड़ती है वो होती है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। ठीक, इसको आप लोग भी बना लीजिएगा। मैं इधर पर साफ साफ बना दे रहा हूँ, चाहे खाली पेज में बना। हाँ, बना तो है। ये देखिए, ऊपर की ओर जो होती है ये उत्तर दिशा हो गई, नीचे की ओर ये दक्षिण दिशा हो गई, और ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशा हो गई। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुको, मिटा दूँ पहले से। ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये? एशिया महाद्वीप। ये जो दिखाई दे रहा है ये है एशिया महाद्वीप। और ये है जो ये दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक, इसके बाद फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना। क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना। ठीक है, इसी प्रकार एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यता का पालना। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना। ठीक, अब क्यों कहा जाता है मानव जाति का पालना? तो आदि मानव जो सबसे पहले बसा वो अफ्रीका महाद्वीप में बसा, इसलिए इस अफ्रीका को क्या कहा जाता है? मानव का पालना। और इसके बाद जो सभ्यता का, मानव की सभ्यता का विकास हुआ वो हुआ एशिया महाद्वीप में, इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो है एक भी, सभी देश इसमें जो है समुद्र के किनारे हैं, भू आवेष्टित देश एक भी नहीं है। ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक, इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। सांप और पक्षी पाए जाते हैं। ठीक, तो पहला नंबर हो गया आपका एशिया महाद्वीप। दूसरा नंबर में आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में सभी देश समुद्र के किनारे हैं, इसमें भू आवेष्टित देश एक भी नहीं है, लैंड लॉक कंट्री एक भी नहीं है। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं और पक्षी पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद ये आपको जो नीचे नीचे दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, यह है अंटार्कटिका। और इसका ये बर्फ़ से बना है इसलिए इसका कलर सफ़ेद है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक, और एक इधर की एक और बड़ी खासियत है, यहाँ पर भूकंप नहीं आते। क्या नहीं आते? भूकंप नहीं आते। भूकंप नहीं आते। भूकंप नहीं आते। अच्छा, अब ये बताइए, बर्फ़ से बना है तो बर्फ़ हमेशा जो है पिघलती रहती है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप। क्या कहते हैं इसे? गतिशील महाद्वीप। इसे कहते हैं गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है? तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, ये हो गया पाँचवा नंबर आपका। इसके बाद जो छठवां नंबर आता है वो आता है यूरोप का। ये है यूरोप।
सबसे विकसित देश हैं। यूरोप महाद्वीप में जो देश पाए जाते हैं वो सबसे विकसित हैं। ठीक, इसके बाद आपको जो 6वां नंबर हो गया यूरोप, 7वां नंबर जो आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया का। 7वां नंबर में कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो ये इसका जो वास्तविक नाम है, यह ऑस्ट्रेलिया ना हो करके क्या है? ओशिनिया महाद्वीप है। अब क्यों है ओशिनिया महाद्वीप, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सही है या ओशिनिया महाद्वीप सही है, ये बताते हैं आपको। देखो, जो ऑस्ट्रेलिया है वो केवल इतना है, ऑस्ट्रेलिया इधर का एक बड़ा क्षेत्र है, ना कि कोई महाद्वीप। और जब इधर पर ये कई सारे टोंगा, टुवालो, आक्वाराल, किरबाती और फिजी, ये सारे जब यहाँ के सारे द्वीप मिल जाते हैं तब इस महाद्वीप को बनाते हैं। इस महाद्वीप का नाम है ओशिनिया महाद्वीप। क्या नाम है? ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। ठीक, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्या है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। ठीक, क्या है? ओशिनिया में ज्वालामुखी नहीं है। अब देखो, एक बार रिपीट कर लो। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप, बवाल की जड़ एशिया महाद्वीप। ठीक है, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप। एक भी देश समुद्र के, वो सभी देश समुद्र के किनारे हैं। किसमें? उत्तरी अमेरिका में। सभी देश समुद्र के किनारे हैं उत्तरी अमेरिका में। सांप अधिक पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। सांप और चिड़िया अधिक पाई जाती हैं दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, कौन से महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। भूकंप नहीं आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ओशिनिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ओशिनिया महाद्वीप में। ठीक है, तो अब आज यहीं तक रखने देते हैं। आज आपने जानकारी ली सभी महाद्वीपों के बारे में। इसके बाद कल आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा महासागरों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।